प्रस्तुत करते हैं हमारी गैलेक्सी का इमेज। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है वो हमारा शिक्षित भारत यूट्यूब चैनल पे। आज हम भूगोल का तीसरा भाग बताने जा रहे हैं। पहले भाग में हम बताया था कि भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का पिता कौन है, भूगोल की जानकारी किससे मिलती है, भूगोल में हम किस विषय पे चर्चा करते हैं। उसके बाद बताए कि इस ब्रह्मांड का कैसे बना, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया और बिग बैंग थ्योरी क्या है, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिए। पूरा कंसेप्ट उस पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं। उसके बाद ब्रह्मांड के बारे में बताया है। अब अगला वीडियो आ रहा है, अगला वीडियो जो है बन रहा है वह है हमारी आकाश गंगा के बारे में। हम सभी की अंदर से जिज्ञासा आती है कि हम अपने आकाश के बारे में जानें। जब हम आसमान में रात को देखते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, ग्रह दिखाई देते हैं, मंदाकिनी दिखाई देते हैं। हमें पता नहीं चलता है कौन क्या है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक कई वर्षों के तपस्या के बाद उन्होंने बहुत सारा चीज का अध्ययन किया और करने के बाद उन्होंने एक गैलेक्सी बताया, तारामंडल बताया। पूरी गैलेक्सी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो गैलेक्सी है क्या? तो दोस्तों, गैलेक्सी जो है इसमें विशेष तारा और मंदाकिनी तथा अन्य पदार्थों के समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। तारों तथा निहारिकाओं के सम्मिलित परिवार को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। अब तारा के और सिर्फ यही नहीं रहता है, उसमें ग्रह भी है, स्ट्रैट्स भी है। इस सारे के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, तारा गैलेक्सी कहते हैं, यानी आकाश गंगा कहते हैं। अब आकाश गंगा में करोड़ों तारे हैं, एक दो तारे नहीं। हम आज देखिए कितनी असंभव की बात है, कितनी पूरी गैलेक्सी में बहुत करोड़ों तारे हैं, सिर्फ एक तारा हमारे गैलेक्सी में है। देखिए एक तारा ने कितना प्रकाश कर दिया है। कभी कभी गर्मी में इतना धूप निकलता है, इतना तेजी से उसकी प्रकाश आती है कि लगता है त्वचा यानी चमड़ा जल जाएगा। तो हमारी जो गैलेक्सी है, ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड में करोड़ों तारे हैं, एक दो नहीं करोड़ों, अनगिनत तारे हैं। अभी तक पूरी काउंटिंग नहीं हो पाई है, तो करोड़ों बताया जा रहा है। तो करोड़ों तारों के समूह को, परिवार को, जिसके अब देखिए आता है गुरुत्व के बारे में। हम सभी अपने परिवार से दूर दूर हैं, परिवार में ही हैं। हम सभी अपने परिवार में हैं। जैसे ले लेते हैं, हमारे एक पापा हैं, एक मम्मी है, इस तरह से। अब इनके जो है इन दोनों के मिलके जो संतान उत्पन्न होता है वह अलग अलग है। मान लीजिए दो लड़के हो गए, तीन लड़कियां हो गया, या एक लड़के हो गए। यह पूरा परिवार ही है, यह एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जिसको पारिवारिक बंधन कहते हैं। हम सभी एक दूसरे के परिवार से बंधे हुए हैं, तो इसे पारिवारिक बंधन कहते हैं। ये लड़का अब जो है कहीं दिल्ली चला गया कमाने के लिए, कोई लुधियाना चल गया कमाने के लिए, कहीं लड़की के कहीं और शादी हो गई। तो इस तरह से परिवार तो अलग अलग दूर दूर चला गया, लेकिन सब एक जो है परिवार के रूप में हमेशा बंधे हुए हैं। उसी प्रकार से हमारी जो गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं और आपस में एक बंधन में बंधे हुए हैं, जिसको गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व बंधन यानी गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल के कारण एक दूसरे आपस में क्या है? बंधे हुए हैं। कौन बंधे हुए हैं? तारे। हम पता है ना, जैसे कि हम सभी दिल्ली, कोई आ गया, कोई लुधियाना चल गया, कोई पंजाब चला गया, कोई विदेश चला गया, फिर भी अपने परिवार से कनेक्शन रखता है। क्यों रखता है? कि किस लिए रखता है? वो पारिवारिक बंधन है, दूर नहीं जा सकता है। परिवार के बंधनों से आदमी दूर नहीं जा सकता है। जो पारिवारिक नियम है, धारा है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं,
उसी प्रकार से जितने भी तारे हैं गैलेक्सी में, सब गुरुत्व बल के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, पूरी परिवार का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं यह अब तारा बना कैसे है। तो तारा धूलकण और गैसों से मिलकर बना है। गैस और धूलकण के साथ तारों का संगठन है। यह ब्रह्मांड क्या है, आकाशगंगा क्या है, तो यह धूलकण और गैसों के सम्मिलित रूप को, संगठन को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। यानी क्या होता है, आकाशगंगा गैलेक्सी कहते हैं। अब आगे देखते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी को आकार के आधार पे साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी। तो स्पाइरल यानी सर्पिलाकार आकाशगंगा जो सर्पिलाकार है, इसी आकाशगंगा में हमारी मंदाकिनी है, यानी जिसको दूध मेखला, हम लोग इसी में पहले में ही रहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो सौर मंडल है, पूरी सौर का परिवार है, यह सभी हम लोग स्पाइरल या आकाशगंगा में रहते हैं। जिस आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी या दूध में, मिल्की वे या दूध मेखला, 3 नाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है हम लोग किस आकाशगंगा के परिवार में रहते हैं, तो मंदाकिनी, या इसे कह सकते हैं मिल्की वे, या इसे कह सकते हैं दूध मेखला। अगला है इलिप्टिकल गैलेक्सी, और दूसरा अगला क्या है इसके बाद, इरेगुलर गैलेक्सी। यह अव्यवस्थित आकाशगंगा, यह बहुत बड़ा आकाशगंगा है, दीर्घव्यवस्थित आकाशगंगा, लेकिन हम लोग रहते हैं अपनी क्या है, गैलेक्सी में, जिसको स्पाइरल आकाशगंगा कहते हैं। इसके अंतर्गत मंदाकिनी आता है, मिल्की वे इसका दूसरा नाम है। तो सबसे पहले हम अपने गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। अब अपने गैलेक्सी के बारे में अध्ययन करने चलते हैं। अब आगे चलेंगे, हमारी आकाशगंगा का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारी आकाशगंगा का आकृति है सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार स्पाइरल हमारी आकाशगंगा का आकृति है, शेप है, और स्पाइरल का है। और जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। हम स्पाइरल आकाशगंगा में रहते हैं, जिस उसका क्या है, इसमें एक मिल्की वे क्या है, आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का अपना नाम है या दूध मेखला है। इसका व्यास मान लीजिए, हमारी आकाशगंगा है इस प्रकार का, इसका अगर डायमीटर निकालेंगे तो डायमीटर जो है 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। भाई प्रकाश वर्ष क्या है, ये प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष हमेशा पूछता है प्रकाश वर्ष क्या है। जब जमीन पे हम लोग चलते हैं, वाहन चलाते हैं, कोई भी वाहन या खुद चलते हैं, तो इसको मापने के लिए, दूरी मापने के लिए एक पद्धति अपनाई गई है, जिस पद्धति, जिस सिस्टम को किलोमीटर, मीटर, किलोमीटर है, आगे चलता रहता है। उसी प्रकार से हमारी ब्रह्मांड में, तो वहाँ पर किलोमीटर तो नहीं होगा, इतनी बड़ी बड़ी सूर्य और चंद्रमा की दूरी नापना, सूर्य और पृथ्वी की दूरी नापना, इतना बड़ा तो किलोमीटर नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की एक इकाई है। एक खगोलीय दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं, ये मान लीजिए सन है, ये मान लीजिए अर्थ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी मापा जाएगा, मेजर किया जाएगा, या किसी भी खगोलीय पिंड के बीच में जो दूरी मापी जाती है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष के द्वारा ही दूरी को मापा जाता है। अगला चलते हैं, यह जो मिल्की वे है, हमारी जो आकाशगंगा है, इसको पूरी एक चक्कर लगाने में सूर्य को, हमारे
सौर मंडल में सबसे प्रधान कौन है? सूर्य है। तो सूर्य को एक चक्कर लगाने में 2250 यानी 2250 लाख वर्ष लग गया है पूरा एक चक्कर लगाने में। और सूर्य की आयु जो है 10 के पावर 5 मिलियन वर्ष बताई गई है, जिसमें से 10 के पावर आधी वह उम्र बिता चुका है। 10 के पावर 10 मिलियन था तो आधी बिता चुका है, 10 के पावर 5 मिलियन वर्ष और जिएगा। यानी कि वो अपनी पूरी जीवन काल में जो सूर्य है वह एक चक्कर लगाने में कितना लगाया? 2250 यानी 2250 लाख वर्ष लगाया है। और अभी तक पूरे जीवन काल में 30 बार जो है पूरा चक्कर लगा दिया है हमारा मिल्की वे का। सिंपल सी भाषा में हम कहें तो मान लीजिए गोल है, यह गोला है, तो गोला में यहाँ पर क्या है? सूर्य है। ये पूरा है क्या है? पूरा क्या है आपका? तो गैलेक्सी है। कौन सी गैलेक्सी? हमारा मिल्की वे या दूध मेखला। तो यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य को पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है? तो 2250 लाख वर्ष इतना लगता है। एक बार पूरा चक्कर लगाने में 2250 लाख वर्ष लगता है। लेकिन अभी तक इसने 30 चक्कर पूरा कर लिया है। पूरा जीवन काल में 30 चक्कर पूरा कर लिया है। प्रश्न आता है, सूर्य को अपनी गैलेक्सी में चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 2250 यानी 2250 लाख वर्ष लगता है। और अभी तक इसने 30 बार कंप्लीट चक्कर रोटेशन कर चुका है। अगला चलते हैं, हमारी मंदाकिनी आकाश गंगा का नवीनतम यानी निकटवर्ती, माने ये जो कह सकते हैं ये जो मिल्की वे है ना, तो इसके बगल में नया जो अभी खोज हुआ है निकटवर्ती जो है वो आकाश गंगा है। यानी कि अब देखते हैं आगे, हमारी आकाश गंगा का निकटवर्ती यानी सबसे नजदीक आकाश गंगा का नाम है देवयानी। इसको एंड्रोमेडा कहते हैं, जो लगभग 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है हमारी मंदाकिनी से। दूसरी जो मंदाकिनी है जो अभी ज्ञात हुआ है, ये मान लीजिए हमारी मिल्की वे है, हमारी मिल्की वे है, दूध मेखला है इसकी। और नया जो एंड्रोमेडा है इसकी बीच की जो दूरी है वो 20 लाख प्रकाश वर्ष है, लाइट ईयर। लाइट ईयर मीन्स प्रकाश वर्ष होता है। तो मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच की जो दूरी है वह 20 लाख प्रकाश वर्ष है। 20 लाख क्या है? लाइट ईयर है। फिर आगे चलते हैं सौर मंडल के बारे में, जिसमें तारा विशेष पर ध्यान देते हैं। अब सौर मंडल में सबसे प्रमुख कौन है? सूर्य है। सूर्य का अध्ययन करेंगे। सूर्य का जब अध्ययन करेंगे तो देखेंगे क्या, सूर्य जो है इस रूप में होता है, गोलाकार रूप में। तो पूरा गोला नहीं है, बनाने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, लेकिन पूर्ण गोलाकार रूप में दिखाई देता है। यह क्या करता है? प्रकाश चारों ओर फैलाता है। यह वर्णमंडल होता है। सपोज दैट यदि हम एक बॉल लेते हैं, बॉल को जब बीच सेंटर में देखते हैं या हम एक गोला खींचते हैं, गोला के जब बीच सेंटर में जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग केंद्र बोलते हैं, या उसको बोल सकते हैं कोर, CORE कोर। तो कोर में ही, सूर्य के कोर में यानी अंदर में सबसे कोर में हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, नाभिकीय संलयन क्रिया करते हैं। संलयन यानी मिलना, विखंडन माने टूटना। तो प्रत्येक तारा, एक सूर्य ही नहीं, सारे तारा में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के बाद ही ऊर्जा मुक्त होती है। तो हमारी जो सूर्य है,
जो तारा है सूर्य, उसमें एक दो हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक हीलियम He हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, प्लस हीलियम का निर्माण करके और विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यही प्रक्रिया होता है कहाँ? कोर, यानी हमारा सन के बीच में जो कोर होता है, कोर के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, हीलियम का निर्माण करके ऊर्जा देते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देते हैं। उसको क्या कहते हैं? अब देखिए कोर में ही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया सूर्य के तारा के सबसे मध्य भाग यानी कोर में होता है, केंद्र में होता है। तो सूर्य के सबसे मध्य भाग का जहां संलयन होगा, ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलेगी, वहां तो बहुत ज्यादा ऊर्जा होगा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है यही कोर में होता है। लगभग 1500 करोड़ सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ का होता है। इतना ज्यादा तापमान सूर्य का होता है। अब देखिए जो सन है, सन का जो लाइट है, रे है, उसको चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वह विकिरण प्रोसेस से चलता है, यानी एक्सक्रेटिंग सिस्टम से चलता है, विकिरण से चलता है। तो यहाँ से यहाँ ऐसे करते करते जब जाएगा तो उसका तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो सूर्य की जो बाहरी तापमान है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर यानी फोटोस्फीयर किसे कहते हैं? सूर्य के दीप्तिमान सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो समझ में आ गया? अब देखिए तो सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है, अब यहां से इस प्रकार से क्या होगा, हमारा जो लाइट है वह रे के रूप में लाइट रे के चलेगी। तो चलेगी तो क्या, अब देखिए तो उसको कहते हैं सोलर प्रोमिनेंस, सौर ज्वालाएं। एक ज्वाला के तरह निकलती है, मतलब जब निकलती है ना आग, उसमें से ऊर्जा तो ज्वाला के रूप में निकलती है। सोलर प्रोमिनेंस कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। और ज्वाला लगभग वह 1,00,000 किलोमीटर ऊंचा तक उठती है। जैसे गर्मी के दिनों में क्या होता है, आप दूर तक देखिएगा तो दिखाई देगा इस तरह रोड पे, इस तरह ज्वाला दिखाई देते रहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ आग जलेगा तो ज्वाला निकलेगा ही। तो इसकी जो ज्वाला है लगभग 1,00,000 किलोमीटर तक वह दिखाई माने ऊंचा उठता है। इतना 1,00,000 किलोमीटर तक वह ऊंचा उठता है। किसकी? स्वर्ग की ज्वालाएं। तो समझे, फोटोस्फीयर वर्णमंडल किसे कहते हैं? जो सूर्य की दीप्तिमान जो दिखाई देने वाले सतह को वर्णमंडल कहते हैं। उसके अंदर तो नहीं देखेंगे, बाहरी जो दिखाई देगा। तो अंदर जो जहां पर रिएक्शन होता है उसको कोर कहते हैं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जहां होती है सूर्य के अंतर्गत, उसको कोर कहते हैं। अब देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय हमारी सूर्य नहीं दिखाई देती है। सूर्य की जो बाहरी परत होता है, जो लाइट देता है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोना। यानी कोरोना मीन्स मुकुट, यानी मुकुट दिखाई देता है, सूर्य का मुकुट दिखाई देता है, जो एक्स किरण उत्सर्जित करती है। जो कौन सी किरण उत्सर्जित करती है? एक्स किरण उत्सर्जित करती है। तो बताया जाता है तो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं, या सूर्य का मुकुट कहते हैं, या किरीट कहते हैं, जो दिखाई देता है कब? सूर्य ग्रहण के समय। यह एक्सरे किरण हमारी आंखों के लिए बहुत खराब होती है। तो बताया जाता है या कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण का समय हो उस समय आकाश में सूर्य को नहीं देखना चाहिए। अगर देखेंगे तो हमारी आंख डैमेज हो सकती है। अब आते हैं इधर,
तो यहाँ पर सूर्य में कुछ छोटा छोटा काला धब्बा दिखाई देता है, उसको सूर्य सन स्पॉट्स कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। सौर कलंक के द्वारा, सौर कलंक जो है सूर्य का दीप्तिमान सतह या कोर से बहुत कम टेम्परेचर होता है। ये कोर हो गया, ये लास्ट का दीप्तिमान सतह हो गया जो दिखाई फोटोस्फीयर और कोर के बीच में कहीं कहीं काला सा दिखाई देता है सूर्य में। जब हम लोग देखेंगे दूरबीन से तो दिखाई देगा, बहुत छोटा मोटा दूरबीन नहीं, बहुत बड़ा, तो काला काला इसमें दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं सूर्य स्पॉट एंड सौर कलंक। इसी के यह सूर्य के तापमान से बहुत कम तापमान होने के कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होने के कारण ग्रह और उपग्रह पे क्या होता है, चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होती है, चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होती है। और इसे पूरा होने में एक चक्र, सौर स्पॉट को पूरी एक चक्र करने में 11 वर्षों का समय लगता है। तो प्रश्न आता है, पहला प्रश्न, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो दीप्तिमान सतह क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। इसका तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बोलता है सूर्य का नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहाँ होती है? तो कोर में होती है, यानी केंद्र में होती है। इसमें कैसे होती है? तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, परमाणु आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिससे बहुत विशाल मात्रा में क्या होता है, बहुत विशाल मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। यहाँ पे तारा में लगभग 71% जो है, 71% जो है हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। 26.5% जो है हीलियम होता है, बाकी अन्य जो है गैसें होते हैं। हम लोग याद कर सकते हैं पृथ्वी पे जल होता है, तो जल लगभग 71% है। तब ऐसे ही याद कर सकते हैं सूर्य में हाइड्रोजन, जल किससे मिला? H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ संयोग के मिल के बनते क्या है? H2O, यानी जल बनते हैं। तो और पृथ्वी पे कितना परसेंट हाइड्रोजन है? 71%। तो उसी तरह हम याद कर सकते हैं सूर्य के अंदर, यानी सूर्य के अंदर कितना परसेंट हाइड्रोजन है? 71%, हीलियम 26.5%, बाकी अन्य गैसेज हैं। तो इतना हमने क्या बताया, सूर्य किरण किसे कहते हैं? तो एक्सरे, सूर्य ग्रहण के समय एक्सरे जो उत्सर्जित करती है उसे सूर्य किरण कहते हैं। इतना सारा चीज हम समझे। अब आगे देखते हैं सौरमंडल का पार्ट।